हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। उससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि फ्रेजेस पे थी। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली था सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट अगर हमें नहीं पता होगा तो हमारा जो सेंटेंस है वो हम कैसे प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है उसको हमारे राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए हमें ये लाजमी है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट जो है उसका पता होना चाहिए कि वर्ब कौन सा कहाँ पर लगेगा सब्जेक्ट के साथ, हालांकि वो एग्री भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के में आज उसके कुछ रूल्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली इनका जो सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो एग्रीमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट हमारा वर्ब हमारा सब्जेक्ट के साथ एग्री हो रहा है नंबर्स में या नहीं। तो डेफिनेशन को इसको देखते हैं। सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट एग्री विथ वन अनदर इन नंबर, singular or plural. Thus, if the subject is a singular, its verb must also be singular. If the subject is a plural, its verb must also be a plural. अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होना लाजमी है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वो कैसे, उसके कुछ रूल्स हैं। ये सिंपल है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होगा, वो लगाएंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हम जो है प्लूरली लगाएंगे वर्ब। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ये कभी पैराग्राफ या कोई चीज़ बनाते हैं, हम लिखते हैं तो उसमें ये काम आती है चीज़ें। बहुत बेसिक चीज़ है, ये हमें आनी चाहिए। तो उसके जो कुछ रूल्स हैं, जो पहला बेसिक रूल है वो ये है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल होना चाहिए। ये इसका जो फर्स्ट एंड बेसिक रूल है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, शी राइट्स। शी हमारे पास जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है हमारा जो राइट्स होगा वर्ब है वो भी हमारे पास सिंगुलर ही होना लाजमी है। तभी जाके ये एग्रीमेंट बनेगा, तभी जाके ये ग्रामेटिकल करेक्ट होगा। तो शी राइट्स एवरी डे, शी हमारे पास सिंगुलर था तो वह भी हमारे पास सिंगुलर ही है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही हमारे पास जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है हमारा जो वर्ब भी होगा वो भी सिंगुलर होगा। यहाँ पर हम लगाएंगे इज़ जो है सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है। और इसके बाद जो सेकंड बेसिक रूल है वो ये कहता है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल टू। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल होना चाहिए। वो कैसे, जैसा कि हमारे पास जो नाउन्स होते हैं अगर प्लूरल होंगे वो तो उनके साथ ही जो है हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसा कि इधर लिखा हुआ है दे राइट एवरी डे, यहाँ पर जो वर्ब है हमारा वो प्लूरल आया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है तो जाहिर सी बात है हमारा जो वर्ब होगा वो भी हमारा प्लूरल ही होगा। तो सेकंड उसका है स्टूडेंट्स आर कमिंग टुडे। स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी जो होगा वो प्लूरल होगा, तभी ये ग्रामेटिकल करेक्ट होगा। तो ये इसके दो बेसिक रूल्स थे। एंड हमारा इसका जो तीसरा रूल है, when the subject of the sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and, use plural verb। जब हमारे पास सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउन हो तो तभी हम, मतलब जो वो कनेक्टेड हो एंड से, तो तभी हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जब भी हमारा सेंटेंस कंपोज्ड हो किससे, दो नाउन या प्रोनाउन से, तब और कनेक्टेड हो किस चीज़ से, एंड से कनेक्टेड हो। हमारा सेंटेंस कंपोज्ड हो किस दो चीज़ों से, नाउन या प्रोनाउन से, और कनेक्टेड हो एंड से, तो हम क्या लगाएंगे, जो हमारा वर्ब होगा वो प्लूरल यूज होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट एंड एम्मा आर गुड फ्रेंड। रॉबर्ट एंड जो हमारा है जिसके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं दो नाउन, तो हमारा वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ये सर्टेन कंडीशन होती हैं ग्रामेटिकली, हमें पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश की तरफ से मिली हुई है हमें कुछ रूल्स है जो हमारे को
जहन में रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेक अवर राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिव। तो रॉबर्ट एंड इमा, एंड से कनेक्टेड हैं दो नाउन, तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही यूज़ होगा। याद रखिएगा, जब भी हमारे नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्टेड हो तो हमारा वर्ब जो होगा वो प्लूरल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एंड टीचर आर कमिंग टुडे। यहाँ पर दो नाउन हैं और कनेक्टेड किससे हैं, भले ही वो सिंगुलर नाउन क्यों ना हो, लेकिन कनेक्टेड हो एंड से, तो हमारा वर्ब प्लूरल ही होगा। भले वो प्लूरल हो तो वो तो वैसे ही लगेगा, लेकिन हमारे पास अगर सिंगुलर ही नाउन या प्रोनाउन क्यों ना हो, तब भी हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही लगेगा। ट्रेन एंड एरोप्लेन आर गुड फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रेन, ये जो है हमारा नाउन है दोनों, लेकिन कनेक्टेड किससे हैं, एंड से हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही यूज होगा। तो ये आ गया इसका तीसरा रूल। तो उसके बाद जो तो चौथा रूल है, व्हेन देयर इज अ वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब, द वर्ब थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। जब हमारे पास एक सब्जेक्ट हो एंड मोर देन वन वर्ब हो, एक वर्ब से ज़्यादा हो, तब हमारा जो वर्ब्स हैं थ्रू आउट द सेंटेंस एग्री करेंगे उसी सब्जेक्ट में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे लगता है। जब हमारे पास, फिर से मैं दोहराता हूँ, जब हमारे पास एक सब्जेक्ट हो एंड थ्रू आउट द सेंटेंस एक से ज़्यादा वर्ब हों, तो हमारा जो वर्ब्स जो भी हैं थ्रू आउट द सेंटेंस वो सब्जेक्ट से ही एग्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने इंटरव्यूज़, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब आएगा आर। इंटरव्यूज़ आर वन वे टू कलेक्ट, कलेक्ट हमारा प्लूरल वर्ब है। कलेक्ट डेटा एंड अलाउ रिसर्चर्स टू गेन, ये देखो यहाँ पर चार वर्ब हैं, 4 वर्ब हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब सारे के सारे हैं वो एग्री कर रहे हैं किससे, इंटरव्यू से, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि थ्रू आउट द सेंटेंस जो भी वर्ब्स होंगे वो जो बिगिनिंग में स्टार्ट हो रहा है हमारा सब्जेक्ट, उससे ही एग्री करेंगे। तो इंटरव्यूज आर वन वे टू कलेक्ट डेटा एंड अलाउ रिसर्चर्स टू गेन एंड डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 है, माफ़ कीजिएगा मैंने एक को अंडरलाइन नहीं किया है। आर भी हमारा प्लूरल वर्ब है, कलेक्ट भी, अलाउ भी, गेन भी, ये हमारे 4 वर्ब हैं, प्लूरल हैं। क्यों प्लूरल हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा जो है प्लूरल है, तो उसी के साथ जो है एग्री हो रहे हैं। ये दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, एन अजम्पशन इज समथिंग दैट इज जनरली accepted as a true is an important consideration when conducting a doctoral study। an assumption हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा वर्ब जो है, पहला वर्ब वो भी सिंगुलर है इज, दूसरा वर्ब वो भी सिंगुलर है इज, और तीसरा वर्ब जो एंड के बाद आता है वो भी हमारा सिंगुलर है, क्योंकि हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। याद रखिएगा, जब हमारे पास एक सब्जेक्ट हो सेंटेंस में, तभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि थ्रू आउट द सेंटेंस जो भी वर्ब्स होंगे वो एक ही सब्जेक्ट से एग्री होंगे, एक सब्जेक्ट हो सेंटेंस में, सही है ना। उसके बाद जो है 5th रूल क्या कहता है, व्हेन अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, रिमेंबर दैट द वर्ब स्टिल एग्रीज विद द सब्जेक्ट, नॉट द नाउन और प्रोनाउन इन अ फ्रेज फॉलोइंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। याद रखिएगा, जब हमारे पास फ्रेज आए, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में फ्रेज आए, जब हमारे पास सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद कोई भी फ्रेज हमारे पास आता है सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में, तो याद रखिएगा कि हमारा वर्ब जो है वो उससे एग्री होगा जो बिगिनिंग में हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, ना तो वो नाउन या प्रोनाउन जो फ्रेज में आ रहे हैं उससे एग्री होगा। एग्जाम्पल हमारे सामने, द स्टूडेंट एज वेल एज द कमेटी मेंबर्स, यहाँ पर देख रहे हो स्टूडेंट सिंगुलर है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एज वेल एज द कमेटी मेंबर्स जो फ्रेज आता है इसमें प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब हमारा यहाँ पर जो फ्रेज है उसके नाउन से या प्रोनाउन जो भी आए उससे एग्री नहीं होगा, बल्कि जो बिगिनिंग में या स्टार्टिंग में हमें दिया गया है सब्जेक्ट उससे एग्री होगा।
स्टूडेंट एज वेल एज द कमेटी मेंबर्स इज एक्साइटेड। यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टूडेंट से ही हमारा वर्ब इज जो है वो एग्री कर रहा है। तो सेकंड एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट विथ ऑल द मास्टर्स डिग्री। यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्रेज है ऑल द मास्टर्स डिग्रीज। यहाँ पर डिग्रीज के साथ क्यों नहीं है एग्री हो रहा, क्योंकि हमारे पास ये फ्रेज दिया हुआ है। द स्टूडेंट जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब भी हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि बिगिनिंग में या स्टार्टिंग में जो हमारा सब्जेक्ट आया उससे एग्री कर रहा है, ना कि जो फ्रेज हमें दिया गया है बीच में नाउन और सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में, उससे एग्री नहीं होगा, जैसा कि फिफ्थ रूल हमें बता रहा है। उसके बाद जो है स्ट्रेटजीज, ये हमारा ने अभी जो है हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट है। स्ट्रेटजी दैट टीचर यूजेस टू इनकरेज द क्लासरूम पार्टिसिपेशन। अभी आप देख सकते हैं कि जो है दैट द टीचर यूज टू जो है हमारा यहाँ पर आर्टिकल, ये यहाँ पर ये जो है हमारा फ्रेज है, तो यहाँ पर इनसे टू पार्टिसिपेशन पे ये नहीं होगा। इंक्लूड जो है हमारा प्लूरल वर्ब है, तो हमारा प्लूरल वर्ब जो है वो किस से एग्री हो रहा है, वो हो रहा है स्ट्रेटजीज से। यूजिंग द स्मॉल ग्रुप्स एंड क्लियरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा फिफ्थ रूल्स। और उसके बाद जो है, तो अभी हमारे पास जो रूल नंबर 6 है, वो रूल नंबर 6 कह रहा है कि ईच आइदर ईच वन एवरी वन नाइदर एवरीबडी एनी वन एनीबडी समबडी नोबडी समवन। ये जो भी हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इनके साथ हम क्या करेंगे, ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ जो है हमें सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करना होगा। एंड नो वन, ये जो भी हैं हमारे सिंगुलर, सो दे नीड अ सिंगुलर वर्ब टू। तो हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर, ईच ऑफ गर्ल्स इज क्वालिफाइड फॉर प्राइज। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ईच जो है हमारा वो सिंगुलर शो हो रहा है सब्जेक्ट, तो हमारे पास वर्ब भी होगा, वो भी सिंगुलर ही यूज़ होगा। ये इंडिफिनाइट प्रोनाउन जो भी होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो देयरफॉर वी नीड टू यूज़ द सिंगुलर वर्ब टू। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, नाइदर नोज हाउ टू कॉम्पिटिशन विल एंड। यहाँ पर आप देख रहे हो नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारे पास वर्ब भी होगा, वो सिंगुलर ही होगा। एनीबडी नोज हाउ दे वॉन। यहाँ पर आप देख रहे हो एनीबडी सिंगुलर है, वही सेम थिंग, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा। डज एनीबडी नो अबाउट हिम। डज जो है एग्री कर रहा है किससे, जो कि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी हमारा डज जो है वो सिंगुलर ही होगा। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड। ईच जो है हमारा वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा जो भी होगा वो भी हमारा सिंगुलर ही होगा। आई विल ऑफर $500 गिफ्ट कार्ड टू एवरीबडी हु पार्टिसिपेट्स इन द स्टडी। आई विल ऑफर $500 कार्ड टू एवरीबडी। एवरीबडी हमारा क्या है, वो सिंगुलर है, तो हमारा पार्टिसिपेट्स जो है वो भी हमारा सिंगुलर ही होगा। नो वन वॉज अवेलेबल टू मीट विथ मी एट द प्रिफर्ड टाइम्स। तो हमारा नो वन क्या है, वो सिंगुलर है, तो हमारे पास वर्ब वॉज जो है वो भी सिंगुलर होगा। उसके बाद है सेवंथ रूल नंबर 7, उसमें क्या कह रहा है, सेंटेंस दैट बिगिंस विथ देयर इज आर देयर आर हैव द सब्जेक्ट फॉलोइंग द वर्ब सिंस देयर इज नॉट अ सब्जेक्ट। आप देख रहे हैं कि जब भी सेंटेंस हमारे पास शुरू हो रहे हो किससे, देयर इज से या देयर आर से, और उसमें सब्जेक्ट जो है वर्ब जो है हमारा, हमें ये पता है कि देयर जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब हमारा देयरफॉर द वर्ब मस्ट एग्री विथ व्हाट फॉलोज इट। तो हमारा वर्ब जो होगा वो हमेशा उससे ही एग्री होगा जो कि उसको फॉलो कर रहा है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, देयर आर मेनी पाथ्स टू सक्सेस। यहाँ पर आप देख रहे हो कि देयर आर का हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आर उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है जो कि हमारा सब्जेक्ट मेनी पाथ्स है। आर हमारा प्लूरल है, क्योंकि मेनी पाथ्स जो है हमारा सब्जेक्ट वो सिंगुलर प्लूरल है, तो देयर जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है वर्ब हमारा उसी को ही फॉलो करेगा जो कि
उसको मिलाओ, या वेदर इट्स प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सेकंड एग्जांपल में भी आप देख सकते हो कि देयर इज़ वन रोड, तो वन रोड को ही फॉलो कर रहा है हमारा वर्ब जो कि इज़ है। वन रोड है हमारा क्या है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो इज़ भी हमारा होगा, वो सिंगुलर ही होगा। तो अभी है नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब। हमारे जब भी नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो हमारे हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब को ही लेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन इज़ अनकाउंटेबल, तो एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एजुकेशन है वो सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल है, तो वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन क्या लेते हैं, वो सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। डायबिटीज़ अफेक्ट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो डायबिटीज़ है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा जो कि अफेक्ट्स है मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये हमारा क्या आ गया, रूल नंबर 8। द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक वॉज लिमिटेड। वॉज क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये द रिसर्च है वो अनकाउंटेबल है, नाउन काउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे इसके साथ जो सिंगुलर ही वर्ब जो है हमेशा यूज़ होगा। तो उसके बाद जो है रूल नंबर 9 है। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, सम काउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश सच एज अर्निंग्स, गुड्स, और सराउंडिंग, प्रोसीड्स, कंटेंट्स एंड वैल्यूएबल्स ओनली हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। ये जो सारे हैं वो काउंटेबल नाउन हैं, तो इनके साथ हम वर्ब लगाएंगे, वो भी हमारा प्लूरली वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल दी अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अर्निंग जो है हमारा, अर्निंग्स जो है हमारी वो सिंगुलर है, प्लूरल है सॉरी, तो हमारे पास वर्ब जो लगाए हमने वो भी हमने प्लूरल ही लगाया है क्योंकि ये काउंटेबल हैं। द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल गो टू सपोर्ट द होमलेस पॉपुलेशन इन द सिटी। यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा सब्जेक्ट है प्रोसीड, जैसा कि मैंने बताया वो काउंटेबल है, तो यहाँ पर जो वर्ब हमने यूज़ किया है वो भी हमारा प्लूरल ही है जो कि गो है। लोकली प्रोड्यूस गुड्स हैव द एडवांटेजेस ऑफ शॉर्टर सप्लाई चेन्स। यहाँ पर आप देख रहे हो गुड्स जो है हमारा वो प्लूरल है, तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है वो, तो ये आ गया हमारा लास्ट वन जो है रूल नंबर 10। तो रूल नंबर जो है 10 वो क्या कह रहा है, इफ़ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर एंड कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉर, नीदर नॉर, either or are not only but also the verb is singular। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट्स जो हैं वो दोनों सिंगुलर हों और कनेक्टेड हों किससे, आर से, नॉर से, नाइदर नॉर से, आइदर और से, नॉट ओनली या बट आल्सो से, तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल आइदर जेसिका और स्टीवर्ट इज़ टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर क्या है, आइदर एंड स्टीवर्ट जो दोनों कनेक्टेड हैं वो किससे हैं, आर से कनेक्टेड हैं। तो हमने जैसा कि बताया कि जो आर से कनेक्टेड हों हमारे नाउन या प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट जो हैं आर से कनेक्टेड होंगे तो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर ही यूज़ होगा। तो सलमा एंड अली हैज़ टू गो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों नाउन हैं वो कनेक्टेड हैं किससे, आर से, तो वर्ब हमारा क्या होगा, वो हैज़ होगा जो कि सिंगुलर हैं क्योंकि दोनों नाउन हैं कनेक्टेड हैं किससे। याद रखिएगा वो वहाँ पर था एंड के साथ हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब, और यहाँ पर है आर, तो यहाँ पर या सलमा या अली हैज़ टू गो, यहाँ पर हमने हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि ये आर से कनेक्टेड है दोनों। नाइदर इमा नॉर विलियम हैज़ कम, तो यहाँ पर हमने नॉर से कनेक्टेड हैं जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पर हमारा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। तो ये हमारे थे टोटल 10 रूल जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई फिर भी कन्फ्यूजन है आप तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको आंसर दे दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में हम ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।